नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 14 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय की यूजी एडमिशन्स की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब वो अपने लगभग अंतिम चरण पे आ चुकी है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि 30 सितंबर को के बाद जो है कोई भी यूजी का एडमिशन नहीं होगा और यूजी कोर्सेज़ के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि होगी। फ़िलहाल अभी बीए एलएलबी के दाखिले अभी शुरू नहीं हुए हैं। उसकी प्रक्रिया के बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने आज मुझसे पूछा कि बीए एलएलबी के लिए क्या होगा। दरअसल बीए एलएलबी को लेकर एक जो मामला है वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसमें कैंपस लॉ सेंटर के ड्यू के एक एलएलबी के छात्र ने ही एक पीआईएल दायर किया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो दाखिले हैं बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के, वो सीयूटी के स्कोर के आधार पर हों। यानी कि जो बाकी जो यूजी कोर्सेज़ के जो एडमिशन सीयूटी के आधार पर हो रहे हैं, तो इसके एडमिशन भी हो, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि ये क्लैट के स्कोर के माध्यम से हो, CLAT जो कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके आधार पे हो। और इसमें 120 सीटें रखी गई हैं। फ़ीस महंगी है, आपको पहले भी थोड़ा बता दिया गया था कि लगभग 1,90,000 रुपये के आसपास इसकी फ़ीस है। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेल अभी आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आई भी नहीं है। अभी किस दिन से कैसे प्रक्रिया शुरू होगी, केवल रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक दिया गया है कि आप ड्यू की साइट पर जाकर जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने जो क्लैट का एग्ज़ाम दिया है, क्लैट का स्कोर वैलिड उनके पास है, उनके लिए है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड में सीट मिली, और जो आपके फ़ोन आए और जो आपके व्हाट्सएप आए, कुछ व्हाट्सएप ने बहुत निराश भी किया। बहुत से स्टूडेंट ये चाहते थे कि हम उन्हें बताएं कि इस स्पेशल स्पॉट राउंड में सीट मिलने के बाद क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर जब आपको विड्रॉ ही करना था तो फिर आपने स्पेशल स्पॉट राउंड में सीट के लिए आवेदन किया ही क्यों? और आपने उन स्टूडेंट्स का भी जो है वो हक मारा। अगर आप नहीं अप्लाई करते तो शायद उनको सीट मिल जाती जो कि अप्लाई करते, लेकिन उनको तो नहीं मिली। हालांकि अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये कोई भी डेटा जारी नहीं किया है कि सेकेंड स्पॉट राउंड में कितने एडमिशन्स हुए थे, या फिर जो फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और कितने कैंडिडेट्स को सीट मिली। इसका भी कोई डाटा दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी नहीं किया है अभी तक। तो अभी तक ये मालूम नहीं है कि कितने एडमिशन हो गए हैं। अब रही बात जो वेरिफिकेशन को लेकर, आज लगातार स्टूडेंट्स का कहना था कि सर वेरिफिकेशन पेंडिंग इशू आ रहा है, और जो है वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो जाहिर बात है कि फ़ी लिंक जनरेट नहीं होगा, और फ़ी लिंक अगर जनरेट नहीं होगा तो फ़ी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। फ़ी पेमेंट नहीं होगी तो कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं होगा। जाहिर बात है उनके लिए बहुत ही दुविधा की स्थिति थी। इस बारे में जब ड्यू के एडमिशन ब्रांच से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जो है वो शाम तक सभी के जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के केसेस में दिक्कत थी। उनको कॉलेज की ओर से जो है वो उनकी डैशबोर्ड पर क्वेरी रेज़ की गई थी और जिसका उन्होंने टाइमली जवाब नहीं दिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़ा हो। बाकी शाम होते होते ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि जो है वो अधिकतम बच्चों के फ़ी लिंक आ गए और उन्होंने फ़ी पेमेंट कर दी। एक पेरेंट ने फ़ोन करके बताया कि उनकी बिटिया को एक कॉलेज अलॉट हुआ, हालांकि कोर्स वो कोई और चाहती थी लेकिन कोर्स कोई और मिला, लेकिन फिर भी वो खुश हैं इस बात के लिए क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिर उनकी बिटिया को सीट मिली और अब वो एडमिशन के साथ दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं ताकि जो है वो बिटिया कॉलेज ज्वाइन कर सके। यहाँ कॉलेज ज्वाइन करने को लेकर जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल थे, और वो सवाल सबसे एक कॉमन है कि सर कॉलेज कब से जा सकते हैं। जैसे ही फ़ी पेमेंट हो गई कॉलेज चले जाइए, पहले भी आपको हम बता चुके हैं, उसमें आप देरी ना करिए। हाँ, देख लीजिए कि कहीं वो उस दिन गजटेड हॉलीडे ना हो। जैसे अब 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उनका जन्म दिवस है और 2 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में अवकाश है। तो रविवार और सोमवार ये दोनों दिन अवकाश है। तो जिनकी एडमिशन इस राउंड में हो वो बेहतर होगा कि कॉलेज जो है मंगलवार को जाएं और उसके बाद जाके वहाँ पर जल्द से जल्द अपना सिलेबस वगैरह देखकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को अभी पिछला काफ़ी मेकअप करना पड़ेगा। 2-3 स्टूडेंट्स आज मुझे कैंपस में मिले जब मैं एडमिशन सपोर्ट सेंटर का हाल देखने जा रहा था कि वहाँ कैसा हाल है। क्या आज वहाँ का हाल रहा अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। उन्होंने ये कहा कि सर हमारा एडमिशन तो हो गया है और लेकिन
हमारे कॉलेज में काफ़ी पढ़ाई हो गई है, तो हम कैसे मेकअप करेंगे? देखिए, अलग से आपके लिए कोई सेशन नहीं लाया जाएगा, ये भी पहले बता चुका हूँ। तो आपको अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे जो है वो पूछकर, उनसे नोट्स लेकर आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे कि जो पिछला अभी बताया गया है उसको आप मेकअप कर लें और फिर आगे के लिए जो है वो। और अलग से कोई ये भी नहीं होगा कि आपके लिए कोई अलग से एग्ज़ाम का होगा, क्योंकि आज जब हम ड्यू के OSD एग्जामिनेशन का इंटरव्यू कर रहे थे प्रोफेसर अजय अरोड़ा, तो उन्होंने साफ कहा कि हमने तो 3 सेमेस्टर की डेट शीट पहले ही जो टेंटेटिव है वो जारी कर दी है, तो उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। हाँ, कुछ वैसी चीज़ें होंगी जिनको अपरिहार्य कारणों से बदलना पड़े, वो बात अलग है। फिलहाल तो जो डेट शीट है अभी वही चलेगी। तो आप मान के चलिए कि जिसका एडमिशन फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में हुआ था और जिसका एडमिशन फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड में होगा, दोनों एक ही दिन एग्ज़ाम देंगे, दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम का दिन नहीं होगा। तो ये जो है बहुत ही स्थिति क्लियर है। एक राजस्थान से जो है वो लगातार व्हाट्सअप आया एक स्टूडेंट का कि वो अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्हें लोन लेना है अपनी पढ़ाई के लिए, और अगर लोन मिलेगा तो वो दिल्ली में पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और उन्हें नॉर्थ कैंपस का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज अलॉट हो रखा है। हमने यही कहा कि पहले तो आप स्टूडेंट बनिए, और दिल्ली विश्वविद्यालय में कई ऐसी स्कीम्स हैं जो स्टूडेंट्स को आर्थिक रूप से मदद देती हैं। और ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, जाहिर बात है जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों चैनल पे जो ड्यू में ऑर्फन कोटा लागू हुआ, जो CW के अंतर्गत रखा गया, उसमें बहुत से बच्चों को एडमिशन मिला और उनके चेहरे बहुत खिले हुए थे। कुछ बच्चों के इंटरव्यू भी आपने देखे। तो ऐसे जो जितने स्टूडेंट्स हैं जो रियल में जो नीडी हैं और जिनको लगता है कि हाँ उनको फ़ीस में कुछ छूट की ज़रूरत होगी, तो इस बारे में जो है तभी कुछ उनकी मदद हो पाएगी जब वो कॉलेज के स्टूडेंट होंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम इन सब के लिए वो आवेदन करेंगे। लेकिन केवल एक घर पर बैठकर केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करने से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हमने उस बच्चे को लिखा कि आप बहुत लकी हैं कि आपको ये बिल्कुल फाइनल राउंड तक आते आते आपको सीट मिल गई, और सीट भी आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में मिल गई, जहाँ पढ़ने का सपना बच्चों का होता है। शुरू से हम देख रहे हैं फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन से कि पेरेंट्स को ज़्यादा एंग्जाइटी रही है स्टूडेंट्स के मुकाबले कि उनके बच्चे को नॉर्थ कैंपस मिल जाए, और उस बच्चे को नॉर्थ कैंपस मिला। और वो बच्चा केवल इसी किंतु परंतु के चक्कर में, मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उस बच्चे ने फ़ी पेमेंट की या नहीं की। अगर नहीं की होगी तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि चूँकि फ़ीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो कल है, तो अपनी फ़ीस जमा करके अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लें। अब जो मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पे आज कई बच्चे मिले और उन्होंने कहा कि सर जब हम यहाँ कुछ पता करने के लिए आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अब जाओ यहाँ से, एडमिशन तो सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है। देखिए, ये जो बच्चों ने बताया वाकई में ये रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। और ड्यू का जो एडमिशन सपोर्ट सेंटर रहा है वो पहले भी हमने आपको बताया कि सपोर्ट की बजाय रिजेक्शन सेंटर ज़्यादा रहा है। चिलचिलाती गर्मी में भी पेरेंट्स और एडमिशन एस्पिरेंट्स बाहर धूप में और उमस भरी गर्मी में खड़े रहते थे और उन्हें अंदर बैठने भी नहीं दिया जाता था। और गार्ड से लेकर और जो दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ थे उनका व्यवहार तो ऐसा होता था जैसे कि वो अपने एडमिशन से जुड़ी हुए समस्या का समाधान करने नहीं बल्कि कुछ मांगने के लिए आए हैं और शायद भिखारी हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार हुआ करता था। इसको हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी के संज्ञान में पहले भी हम लेकर आए थे और उनको हमने इस बार भी बताया कि सर इस बार भी कमोवेश इस स्थिति में कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं है। इस बात की सूचना ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी को भी पिछले दिनों दी गई थी कि आप जितने प्यार से बच्चों से बात करती हैं, अगर बाकी स्टाफ भी इतने ही प्यार से बच्चों से बात करें तो आधी समस्या तो उनकी वहीं दूर हो जाए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा था। एक और बड़ी समस्या जो इस फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड में मुझे दिखी वो ये थी कि जैसे ही कुछ बच्चों ने अपनी प्रेफरेंसेस भरी और उनको अभी सबमिट किया तो उसके बाद ही नो सीट एलोकेशन उनको आ गया। ऐसे एक दो केसेस बच्चों ने हमें भेजे और उसमें से एक बच्चे से मैंने मुलाकात भी की और उसने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे भरा हमारे नोट सीट एलोकेशन आ गया और फाइनल जो रिजल्ट आया है वो भी यही है। उसका जो डिटेल्स है वो हमने ड्यू के डीन एडमिशन को हमने भेज दिया था और अब देखते हैं कि इस पर जो ड्यू का
जो है एडमिशन ब्रांच है क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि पहले भी जब नॉर्मल राउंड्स भी चल रहे थे और जब थर्ड राउंड आया था तो उसमें भी कई स्टूडेंट्स ने ऐसे ही शिकायतें की थी कि उनके जो सीट अलॉटमेंट के सामने डैश दिख रहा है तो क्या उन्हें सीट अलोकेट होगी। इसी तरीके से अपग्रेड ऑप्शन भी आ रहा था लेकिन उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई थी। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो इस बार भी देखने के लिए मिले हैं, जिनका कि बहुत ही संतोषजनक समाधान नहीं मिला दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से। अब सबको इस बात का इंतज़ार है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एडमिशन ब्रांच है वो ये बताए कि इस बार DU में कितने दाखिले हुए हैं, कितने रिजेक्शन हुए। सब्जेक्ट मैपिंग के केस को लेकर 2 स्टूडेंट्स का जो SMS है और उनका जो व्हाट्सअप है वो वाकई में मतलब जो है वो इमोशनल कर देने वाला था। एक स्टूडेंट लिखा कि सर उसको लगभग 4-5 बार उसको सीट अलॉट हुई और हर बार सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से उसकी सीट कैंसिल हो गई। और अब जब उसकी सीट जो उसको मिली थी वो कैंसिल हो गई तो वो अब किसको मिलेगी, क्योंकि दाखिला प्रक्रिया तो अब ख़त्म होने के लिए जा रही है। तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय थोड़ी सी लीनियंसी दिखाते हुए उन स्टूडेंट्स को भी एडमिशन नहीं दे सकता? उनका एक ही तर्क था कि पढ़ना तो उनको है और सिलेबस और कोर्स उनको पूरा करना है, लेकिन इस बारे में विश्वविद्यालय ने अंतिम फैसला क्या किया ये किसी को भी नहीं पता चला। उस बच्चे ने कहा कि हम हर जगह मेल भेज के फ़ोन करके थक चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, एक पत्रकार के नाते आपकी आवाज़ मैंने पहले भी उठाई थी, अभी भी उठाई है और आगे भी उठाता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा अपना जो है वो कर्म है और ये कर्म है कि आपकी बात को प्रशासन के सामने रखा जाए, लेकिन अंतिम निर्णय प्रशासन को करना है कि वो किस तरीके से क्या करेंगे। PG का जो है वो इस पे स्पॉट राउंड आ चुका है, स्पॉट राउंड 2 उनका आ चुका है और जो स्टूडेंट जो PG में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो रेगुलर SOL नहीं NC वेब, क्योंकि SOL के दाखिले अपनी तरफ से हैं, वो उसके लिए वो CUT का पार्ट नहीं है, तो NC वेब और रेगुलर कॉलेजेस उसमें तो आपको जहाँ भी एडमिशन मिले वो ज़रूर ले लें, क्योंकि इसके लिए भी एक तय समय सीमा दी गई है और वो 14 अक्टूबर रखी गई है कि 14 अक्टूबर PG के लिए भी प्रवेश की एक अंतिम तिथि होगी। फ़िलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में अब जो इलेक्शन का जो माहौल है वो अब डूसू और डूटा चुनाव परिणामों के बाद अब लगभग स्थिर हो चुका है और उम्मीद की जाती है कि अब पढ़ाई अपने फुल स्विंग में होगी। जिन स्टूडेंट्स को अभी सीट नहीं मिल पाई है उनके लिए हम फिलहाल एक बार फिर कहेंगे कि 30 सितंबर जो है वो SOL में अपना पंजीकरण ज़रूर करा लें, वहाँ एडमिशन ले लें, जिससे कि उनका साल बचे। उनके लिए माइग्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है DU की ओर से और माइग्रेशन के ऊपर हम एक पूरी वीडियो लेकर आएंगे और हम इसमें जो DU के OSD हैं एग्जामिनेशन के प्रोफेसर अजय अरोड़ा, उनसे बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से जो है वो SOL से रेगुलर और रेगुलर से SOL में माइग्रेशन लिया जाता है या फिर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में माइग्रेशन लिया जाता है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो समझ के वो उस वीडियो को हम आपके सामने कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लेके आने के लिए। फ़िलहाल उन सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से हिदायत कि जिनका भी इस राउंड में सीट अलॉट हुआ है वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ कल हर हाल में पूरी कर लें और जिनको सीट अभी नहीं मिली है, ठीक है, वो मायूस ना हो सकता है ईश्वर ने उनके लिए कुछ और बेहतर सोचा हुआ हो, इसलिए वो अपना बैकअप प्लान के तहत SOL में एडमिशन लें या फिर कहीं और जहाँ भी उनका मन करे कि वहाँ वो एडमिशन ले सकते हैं तो वहाँ लें, क्योंकि फ़िलहाल किसी और राउंड को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन क्या करता है, क्या 30 तारीख को दाखिले जो है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाते हैं UG के या फिर आगे इसमें कोई उम्मीद बनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।